केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को जहां भाजपा ऐतिहासिक और हर वर्ग के हित का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया। राजधानी भोपाल में आम बजट के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झुंझुना बजाकर अपनी नाराजगी जताई। केंद्रीय आम बजट 2026 के खिलाफ राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में झुंझुना लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि बजट से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने महिलाओं, युवाओं और आम जनता के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की। उनका कहना था कि इस बजट में सिर्फ वादे हैं, जबकि जमीनी समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिया गया। इसलिए वे प्रतीकात्मक रूप से झुंझुना लेकर विरोध दर्ज कराने आई हैं। आया है उससे महिलाओं का जो बजट है, उनके घर का जो बजट है वो बिगड़ गया है। हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारे लिए केवल एक झुंझुना रह गया है कि हम केवल झुंझुना बजाएं, इस तरीके से झुंझुना बजाएं और घर पे रहे। मोदी जी ने हमारे हाथ में झुंझुना दिया है और कुछ नहीं दिया। हमारा जो घर का बजट है पूरी तरीके से बिगड़ गया है। केंद्र का बजट आया था मोदी सरकार से, देश के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, छात्रों को और खासकर गृहिणी को ये उम्मीद थी कि आज जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार किसानों के इक्विपमेंट के लिए महंगाई बढ़ रही है और तमाम छात्रों जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक सौगात मिलेगी, उनकी शिक्षा के लिए कुछ रियायत मिलेगी और किसानों के जो किसानी के उपकरण है उस पर कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन सीतारमण जी ने तो सिर्फ आकर संसद में उस भाषण को पढ़ा और मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। आज देश के नौजवानों को, महिला को, किसानों को जो उम्मीद थी, उनके हाथ जब भाषण खत्म हुआ तो ये झुंझुना हाथ लगा। आज ये नौजवान जो आशा कर रहा था, देश का किसान आशा कर रहा था, महंगाई लगातार बढ़ रही है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी, कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी, कहाँ गया वो स्टार्टअप इंडिया, कहाँ गई वो मेकअप इंडिया, पैन इंडिया, ये सारे शब्द जो प्रधानमंत्री लेकर आए थे और पिछले बजटों में उन्होंने पढ़ा था, ये सब कहाँ है? ये सब एक झुंझुने की तरह है। ये देश समझ गया कि इनको सरकार चलाना नहीं आती। गृहिणी का बजट बिगड़ गया है, नौजवान छात्र की फीस कम नहीं हुई है, किसान परेशान है, ये सारी चीज़ें आज सामने आई है। इसलिए हमने प्रदर्शन के माध्यम से जो पूरे देशवासियों को 140 करोड़ लोगों को जो मोदी सरकार ने झुंझुना दिया है, आज हम इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय बजट आया, केंद्रीय बजट के अंदर कोई किसानों के लिए नई बात नहीं। मोदी जी हमेशा कहते रहे 2014 से हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मध्य प्रदेश के किसान परेशान रहे एमएसपी को लेके, मक्का को लेके। मक्का 1000, 1200, 800 रुपए में बेचना पड़ रही। किसान अपना उत्पादन में जितनी लागत है उसके पैसे नहीं निकाल पाया। क्या बजट के अंदर ये स्पष्ट नहीं दिखा है कि यहाँ की एमएसपी के भाव में आप सोयाबीन, मक्का, अन्य चीजें आप खरीदेंगे? ये मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेके साल पूरा बना रही है, लेकिन क्या किसान को क्या मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है। युवाओं को लेके जिस प्रकार से स्टार्टअप की बात है, स्टार्टअप की बात मोदी जी ने कई बार कही, लेकिन स्टार्टअप मध्य प्रदेश को नहीं मिले, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तीसरी बात, मनरेगा को लेके 60-40 कर दिया। क्या प्रदेश के मजदूर जो मजदूरी करने, पलायन करने बाहर चले जाते, मजदूरी करने पलायन कर लेते, तो उन लोगों के लिए आपने नहीं सोचा? मैं समझता हूं इसी प्रकार जल जीवन मिशन को लेके घर घर मोदी, घर घर पानी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए इस बजट के अंदर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं दिया। कैसे पानी पहुंचेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों, हजारों करोड़ के लोन माफ हो रहे, लेकिन आम व्यक्ति को जो नौकरी पेशा है या मध्यम वर्ग है, जो सोचता है कि इनकम टैक्स में मुझे छूट मिल जाए या कम मुझे पैसे भरना पड़े, उसके अंदर नहीं। लेकिन बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ हो रहे, एक आम व्यक्ति के आप उसके अंदर टैक्स में आपने छूट नहीं दी। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बजट सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। मोदी जी ने एक योजना बड़ी अच्छी करी, आयुष्मान योजना के अंदर 70 साल से ऊपर वालों का इलाज फ्री। मोदी जी आप 70 साल के हो गए, 70 साल से नीचे वाले जो इतने लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उनके माँ बाप है, उनके बारे में आप नहीं सोच पाए। मैं समझता हूँ
की कई विसंगतियां हैं, और जब आप जन सेवा कर रहे हैं तो जन सेवा उद्योगपतियों की नहीं, आम व्यक्ति की सेवा होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी केंद्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि दिखावे और खोखले वादों का दस्तावेज है। इसमें किसानों, युवाओं, मजदूरों और मध्यम वर्ग की उम्मीदों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।